लॉर्ड हॉलीवुड चैनल में एक बार फिर आज के दिन में आपका स्वागत करते हैं और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके साथ इस चैनल के द्वारा हॉलीवुड चैनल के माध्यम से आपके सामने रूबरू हों और परमेश्वर के वचन की महिमा करें, उसकी तारीफ़ करें और उसके नाम को मुबारक कह सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें और आज का जो मैंने शीर्षक लिया है वो भजन संहिता 42 अध्याय के दूसरे पद से लिया है और आज का शीर्षक है जीविते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। जीविते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, आज का ये मेरा टॉपिक है। और आज हम बात करेंगे परमेश्वर की प्यास की या दाऊद की उस तमन्ना की कि दाऊद परमेश्वर से एक तमन्ना कर रहा है, दाऊद परमेश्वर से एक प्यास का जिक्र कर रहा है। और कुछ इस तरीके से उसने 42 अध्याय और पहले पद में यूँ लिखा है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। और फिर कहने लगा जीविते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। खुदावंद के लोगों, परमेश्वर के जानने वाले लोगों, परमेश्वर की बात करने वाले लोगों, उसकी आराधना उसकी स्तुति करने वाले लोगों, उसके वर्शिपर्स, उसके पासबान लोगों, उसके वचन को तरह तरह से प्रचार करने वाले लोगों, उसके नाम की महिमा करने वाले लोगों, विश्वासियों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से जागृत करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है। और दाऊद के माध्यम से, दाऊद के इस गीत के माध्यम से, भजनकार के इस गीत के माध्यम से, ज़बूर नबी के इस गीत के माध्यम से परमेश्वर मुझे बढ़ाना मांग रहा है, तरक्की देना मांग रहा है। और कह रहा है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है, उर्दू में लिखा है जैसे हिरनी जल के लिए तरसती है वैसे ही मैं तेरा प्यासा हूँ। जिस तरह से हिरनी की ये तमन्ना है, जिस तरह हिरनी की ये ख्वाहिश है कि वो जल को प्राप्त करेगी, उसी तरीके से दाऊद कह रहा है परमेश्वर मेरी तमन्ना है, मैं तेरे आत्मा का, मैं तेरी बातों का, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने का प्यासा हूँ, मैं तुझे देखने का प्यासा हूँ, मैं तुझे प्राप्त करने का प्यासा हूँ। और तभी भजन 27:4 में कहने लगा एक वर मैंने यहोवा से मांगा है और उसी के यत्न में लगा रहूँगा, उसी को ढूंढने में लगा रहूँगा, उसी को प्राप्त करने में लगा रहूँगा। मेरी ख्वाहिश है, मेरी ये प्यास है कि मैं अपने परमेश्वर को प्राप्त करूँ, मेरी ये प्यास है कि मैं अपने परमेश्वर को पालूँ, मेरी ये प्यास है कि मैं अपने परमेश्वर को ढूंढूं। और आज दाऊद की ये तमन्ना है कि वो अपने परमेश्वर को प्राप्त करे, अपने परमेश्वर की बातों को, उसकी शिक्षाओं को, उसके ज्ञान को, उसके अनुग्रह को, उसकी सच्चाई को, उसकी करुणा को प्राप्त करे। और दाऊद कह रहा है एग्जाम्पल देकर, जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती, जैसे एक हिरनी जल को प्राप्त करने के लिए पागल रहती है, दीवानी रहती है, उस तरह से मैं खुदा को प्राप्त करने के लिए उसका दीवाना बन जाऊंगा, उसकी महिमा करूंगा, उसको प्राप्त करूंगा। मेरी तो तमन्ना ये है कि मैं खुदा के दीदार को प्राप्त करूं, खुदा को प्राप्त करूं, खुदा को इच्छा पूरी करूं, खुदा को यत्न से ढूंढूं, खुदा को प्राप्त करूं, ताकि मैं उसकी महिमा का कारण बनने पाऊँ। खुदावंत के लोगों, परमेश्वर के वचन को जानने वाले लोगों, उसके वचन को मानने वाले लोगों, आज खुदा का रूह, खुदा का आत्मा मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि दाऊद की मानी आज कहना शुरू करिए कि मैं अपने जीविते ईश्वर का प्यासा हूँ। जिस तरह से हिरनी जल के लिए तरसती है, मैं खुदा का प्यासा हूँ, मैं खुदा के लिए तरसता हूँ, मैं खुदा की बातों के लिए तरसता हूँ। और जब आपके अंदर खुदा की प्यास होगी, मैंने प्यास को इस तरीके से लिख के रखा है, प्यास को मैंने लिखा है तमन्ना, बेताबी, डेस्परेट हो जाना। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं प्यासा हूँ। दाऊद के लिए लिखा, वो परमेश्वर के लिए डेस्परेट है, वो उसे प्राप्त करना ही करना चाहता है। कोई भी मुझे मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता, कोई भी मुझे मसीह की मोहब्बत से अलग नहीं कर सकता, मैं तो उसको प्राप्त करूँगा ही करूँगा। कोई मुझे संसार की शक्ति, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना नरक, ना स्वर्ग, कोई भी मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। ये आयत दिखाती है इस बात को कि पौलुस ये कहना मांग रहा है इस आयत में कि मैं खुदावंत के लिए तमन्ना रखता हूँ, मैं खुदावंत का डेस्परेट हूँ, मैं प्यासा हूँ उसका, मैं उसको ही प्राप्त करूँगा, चाहे जैसे मैं अपने परमेश्वर को ढूंढूंगा, अपने परमेश्वर को प्राप्त करूँगा, अपने परमेश्वर की तमन्ना रखूँगा। और दाऊद भी उसी बात को आज कह रहा है, कहने लगा जैसे हिरनी परमेश्वर जल के लिए, जैसे हिरनी जल को प्राप्त करना मांगती है, वैसे मैं खुदा की रूह का, खुदा के वचन की सामर्थ का, खुदा की इच्छा को पूरी करने का
तलबगार हूँ, उसके तालिब रहूँगा। जब तक खुदा मिल नहीं जाएगा मैं उसको ढूंढता रहूँगा, उसको प्राप्त करता रहूँगा, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा में बढ़ता चला जाऊँ। आज दाऊद की तमन्ना है कि वो अपने परमेश्वर को ऐसे ढूंढे जैसे हिरनी पानी को ढूंढती है। परमेश्वर के लोगों, आज मेरे और आपके लिए ज़रूरी है कि मैं और आप भी खुदा की ऐसी तमन्ना रखें, खुदा को प्राप्त करने के लिए ऐसे पागल रहें, खुदा को प्राप्त करने के लिए ऐसे दीवाने बन जाएं कि हम को कोई भी शक्ति रोक ना पाए और हम खुदा के प्यासे रहें, खुदा की तमन्ना रखें, खुदा के डेस्परेट हो जाएं, बेताबी से खुदा को ढूंढें। और तब हम देखने पाएंगे कि हम परमेश्वर की बरकत को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के बीच में देखने पाएंगे। एक इंसान से आपकी मुलाकात कराऊंगा जिसके बारे में लिखा है लूका उसका 19 अध्याय में और उसके 3 और 4 पद में लिखा है, एक इंसान के बारे में लिखा है, ये पापी इंसान है, ये गुनहगार है, और लिखा है कि ये खुदा को देखने की तमन्ना रखता है, खुदा को देखना चाहता है कि वो कौन सा है। लूका 19 अध्याय 3 पद में लिखा है, आप पढ़ेंगे, इसका नाम जक्कई है, और इसके लिए लिखा है कि वो खुदा को देखने की इच्छा रखता है, उसकी तमन्ना रखता है, खुदा को देखना मांगता है, खुदा को देखना चाहता है कि वो कौन सा है। और लिखा है भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा है, तमाम लोगों के कारण नहीं देख पा रहा है, लेकिन इसने एक काम किया। 4 पद में लिखा है, इसको गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और इसने यीशु के दीदार को प्राप्त किया। हो सकता है आप भी बढ़ना मांग रहे हैं, हो सकता है आप भी तरक्की करना मांग रहे हैं, लेकिन लोग आपको रोक दे रहे हैं, लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, ये भीड़ आपको रोक दे रही है, उसका नाटापन उसके रोक दे रहा था। हो सकता है आपके शरीर की दुर्बलताएं आपको रोक दे रही हैं, आपका यह पाप आपको यीशु के पास जाने से रोक दे रहा है, लेकिन खुदावंत के कलाम में लिखा है कि ये देखना चाहता था, इसकी ये तमन्ना थी कि मैं खुदा को प्राप्त करूंगा, इसकी ये तमन्ना थी कि मैं खुदा को देखूंगा ज़रूर, चाहे जैसे देखूं। मैं अपने कद के द्वारा नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इस भीड़ के द्वारा नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं देखूंगा ज़रूर खुदा को, मैं देखूंगा ज़रूर। ये मेरी तमन्ना है कि मैं यीशु को देखूंगा। और आपको बताना मांगते हैं, लूका 3 अध्याय इसके 4 पद में लिखा है कि उसने एक काम किया, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और यीशु को देखा, और जब उसने यीशु को देख लिया, जब उसकी तमन्ना पूरी हुई, तब यीशु उसके जीवन में आए और यीशु ने कहा आज ही मुझे तेरे घर पे जाना अवश्य है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ मिल जाए, खुदा आपके साथ बैठे, खुदा आपके साथ बातचीत करे, खुदा आपके घर आए, तो एक काम करें, खुदा की तमन्ना रखें, खुदा को प्राप्त करने की तमन्ना रखें, खुदा के प्यासे हो जाएं। जिस तरीके से हिरनी जल के लिए प्यासी है, उस तरीके से खुदा की प्यास अपने अंदर पैदा करें, उसकी आत्मा को प्राप्त करने की प्यास अपने अंदर पैदा करें, और आप देखने पाएंगे कि परमेश्वर आपके द्वारा बहुत से लोगों को उद्धार की सामर्थ्य देने पाएगा। लूका 18 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, लूका के 18 अध्याय उसके 37 पद में लिखा है, एक अंधे के बारे में लिखा है, ये बैठा रहता है अंधा, लेकिन लोगों ने जब उससे कहा कि यीशु आ रहा है, तब लिखा है ये उठकर खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर, हे यीशु नासरी मुझ पर अनुग्रह कर, हे यीशु नासरी मेरे जीवन में काम कर। और यीशु ने कहा तू क्या चाहता है? ये कहने लगा परमेश्वर मैं देखना चाहता हूँ। इसकी तमन्ना है कि ये यीशु से आंखों को प्राप्त करे, इसकी तमन्ना है कि ये देख सके, और यीशु ने कहा जा देखने लग। खुदा के लोगों, आज आपके लिए और मेरे लिए भी ये समय है कि मैं ये तमन्ना रखूं, मैं ये प्यास रखूं कि मैं खुदा को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं ये प्यास रखूं कि मैं खुदा को अपने करीब लाना चाहता हूं, मैं ये प्यास रखूं कि मेरा घर यीशु के द्वारा उद्धार पाएगा, मैं ये प्यास रखूं कि मैं खुदा के वचन को फैलाऊंगा, मैं ये प्यास रखूं कि मैं खुदा की इच्छा पूरी करना चाहता हूं। और जब आप अपने अंदर तमन्ना पैदा करेंगे, जब आपको खुदा को देखने की तमन्ना होगी, जब आपको खुदा से कुछ पाने की तमन्ना होगी, जब आपको खुदा की प्यास होगी, उसकी तमन्ना होगी, उसको प्राप्त करने की तमन्ना होगी, उसकी इच्छा पूरी करने की तमन्ना होगी, तब खुदा आपके जीवन में आएगा और आपको अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से, अपने रहम से, अपने अनुग्रह से भर देगा। योना 3 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ेंगे, जब योना को भेजा गया है नीनवे के समय में, तो योना ने प्रचार करना शुरू किया कि नीनवे के लोगों को कि 40 दिन में सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब लिखा है नीनवे के राजा ने पश्चाताप किया और खुदा के पास गया और उसने टाट तोड़ा और ये हुक्म जारी किया कि पूरे देश के लोग टाट तोड़ें, राख पर बैठें और खुदा से पश्चाताप करें और उससे उद्धार प्राप्त करें, उससे नजात प्राप्त करें। इस इंसान की तमन्ना है, इस राजा की तमन्ना है। योना 3 अध्याय 6 पद में इस राजा की ये तमन्ना है कि मैं खुदा से नजात को प्राप्त करूं, खुदा से नजात को प्राप्त करूं। अगर आज भी आप चाहते हैं कि आप बरकत को प्राप्त करें, आशीष को प्राप्त करें, खुदा आप पर अनुग्रह करे, खुदा आप पर अपनी बरकतों को उंडेले, तो सिर्फ एक काम करें, खुदा की तमन्ना रखें, खुदा के प्यासे हो जाएं। वो आपको अपनी नजात से भरेगा, वो आपको अपने अनुग्रह से भरेगा, वो आपको अपनी सामर्थ से भरेगा और आपको मजबूत करेगा। जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है,
वैसे ही मैं तेरा प्यासा हूँ। आज खुदा के प्यासे हो जाएं, खुदा की तमन्ना रखें अपने अंदर, तब आप खुदा की बरकतों को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर आपको बहुत उन्नति देगा, बढ़ाएगा। दाऊद कह रहा है, जीवित ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आज खुदा के तमन्ना रखें, आज जीवित ईश्वर को प्राप्त करने की तमन्ना रखें, आज जीवित ईश्वर को बेताबी से ढूंढें, आज जीवित ईश्वर को एकदम उसके लिए डेस्परेट हो जाएं, उसको ढूंढने के लिए पागल हो जाएं, उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को दीवाना कर दें उसका, और तब आप देख पाएंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर की बरकत आएगी और खुदा आपको बड़ी बरकतों से, बड़ी आशीषों से नवाजेगा। आज का ये कलाम आपके और मेरे लिए है और मेरी और आपकी उन्नति के लिए, और खुदा मुझे इस बात से सिखाना मांग रहा है कि मैं और आप खुदा के प्यासे रहें, मैं और आप खुदा की तमन्ना रखें, मैं और आप खुदा को बेताबी से ढूंढें, मैं और आप खुदा के लिए डिस्परेट हो जाएं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करें, और देखने पाएंगे कि मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की बरकतें उड़ेलने पाएंगी, और परमेश्वर अपने स्वर्गीय आशीषों को खोल करके, स्वर्गीय भंडार को खोल करके अपरंपार आशीषों की वर्षा मेरे और आपके जीवन में करेगा। लेकिन सिर्फ एक काम, आज दाऊद की तरह जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे हम खुदा की तमन्ना रखें, उसको प्राप्त करने की तमन्ना रखें, उसकी इच्छा को प्राप्त करने की तमन्ना रखें, उसको इच्छा को पूरी करने की तमन्ना रखें, और आप देखने पाएंगे कि आप खुदा की बरकत को प्राप्त करेंगे और खुदा का अनुग्रह आप पर और आपके पूरे घर पर, आपके जीवन पर बना रहेगा और आप बरकतों को देखने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जागृत करना मांग रहा है, मोटिवेट करना मांग रहा है, सिखाना मांग रहा है कि मैं और आप खुदा की तमन्ना रखें, खुदा के प्यासे हो जाएं, जीवित ईश्वर के प्यासे हो जाएं, जीवित ईश्वर की तमन्ना रखें, उसकी प्यास अपने अंदर पैदा करें, और तब आप देखने पाएंगे कि आप परमेश्वर की बरकत को अपने जीवन में देखने पाएंगे और आपके घर में किसी भी वस्तु की घटी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए सारी चीज़ों का इंतज़ाम करेगा। वचन में लिखा है कि जब तुम स्वर्गीय वस्तु की फिराक में रहोगे, जब तुम स्वर्गीय चीज़ों की तमन्ना रखोगे, जब तुम स्वर्गीय चीज़ों की प्यास रखोगे, स्वर्गीय वस्तु की प्यास में रहोगे, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहोगे, तो ये सारी चीज़ें आपसे आप तुमको मिल जाएंगी, आपसे आप तुम्हारे जीवन में पूरी होंगी। तुम्हें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ मिलने पाएगा, सब कुछ प्राप्त होने पाएगा। सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की तमन्ना रखें, सिर्फ खुदा को प्राप्त करने की तमन्ना रखें। जिस तरह से हिरनी जल के लिए हाँफती है, खुदा के प्यासे रहें, खुदा की तमन्ना रखें, जीवित ईश्वर के प्यासे रहें, और आप परमेश्वर की बरकत को अपने घर में देखने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए दुआ करें। प्रभु प्रार्थना करते हैं, आज जो लोग भी ये बात कह रहे हैं कि हम तेरी तमन्ना रखते हैं, हम तेरे प्यासे बनना चाहते हैं, प्रभु उनके जीवन में आए, कार्य करें। जक्कई की तरह जब ये आपके पास आते हैं, प्रभु आपको देखना चाहते हैं, आपकी तमन्ना रखते हैं, इनके जीवन में अपने उद्धार को ढूंढें। प्रभु उस अंधे फ़कीर की तरह, जैसे उसने चिल्ला करके कहा यीशु मुझ पर दया कर, वो तुझसे चंगाई को प्राप्त करना चाहता था, अपनी आँखों को देखना चाहता था, उसकी ये तमन्ना थी कि वो अंधेपन से ठीक हो जाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज हम सब भी आपके प्यास से हो जाएं, आपकी तमन्ना रखें, आपको बेताबी से ढूंढें, ताकि प्रभु आपको प्राप्त करने के द्वारा जीवन की बरकतों को प्राप्त करने पाएँ। प्रभु आशीष दे, प्रभु आशीष दे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के लोगों, बहुत ज़रूरी है कि जब आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा रहा है कि मैं जीवित ईश्वर का प्यासा हूँ, आइए जीवित ईश्वर के प्यासे बन जाएं, उसकी तमन्ना रखें, उसको ढूंढें। संसार की चीज़ों को मत ढूंढें, पर खुदा की बातों को ढूंढें, खुदा की रूह की बातों को ढूंढें, खुदा की बरकतों को ढूंढें, और आप परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ज़रूर से इस वचन को बहुत से लोग तक फैलाएं, ताकि लोग परमेश्वर की तमन्ना रखें, उसके बेताबी से खुदा को ढूंढें, बेताबी से खुदा की प्यास, खुदा के को प्राप्त करें, खुदा की बरकतों को प्राप्त करें, और खुदा के अनुग्रह में बढ़ते चले जाएँ। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। जय मसीह की।